हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। आप सभी एनटीए यूजीसी नेट उम्मीदवारों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो आज मैं लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं नेट जून 2023 में हुए एग्जामिनेशन की ऑफिशियल आंसर की के बारे में। ये स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि अभी तक एनटीए की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियल पब्लिक नोटिस नहीं आया है जहां पर उन्होंने ऑफिशियल आंसर की को जारी किया है। तो आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले तो इसी बात पर ध्यान दीजिए कि जहां पर भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आंसर की जारी हो चुकी है लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि अभी तक ये जारी नहीं की गई है। बहुत से स्टूडेंट्स लगातार हमें ये मैसेजेस कर रहे हैं कि आंसर की तो जारी हो चुकी है लेकिन हमें अभी तक शो नहीं हो रही। तो सबसे पहली बात आपको यही ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यूजीसी नेट जून 2023 एग्जामिनेशन के आंसर की और रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पे जरूर आप सभी को ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो में हम हर एक बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रह जाए। तो सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन को अगर आप टारगेट कर रहे हो और चाहते हो कि नेक्स्ट 60 मंथ्स के अंदर अंदर आपका ये ड्रीम भी पूरा हो जाए, तो आपको करनी है स्मार्ट प्रिपरेशन। एंड आपके स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लेवल और एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। इस कंप्लीट कोर्स में पेपर 1 के टोटल 10 यूनिट्स हम आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में सेपरेट लेक्चर्स आपको मिलेंगे। कोई भी आपके डाउट है तो लाइव सेशन में ही आप लोग इमीडिएटली उसको सॉल्व कर सकते हो। फुल सिलेबस नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दिए जाएंगे। इस पीडीएफ को बहुत ही ज्यादा आसानी से अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके आप कभी भी कहीं से भी पढ़ सकते हो। 60 प्लस मॉक टेस्ट में कंप्लीट 10 यूनिट्स को कवर किया गया है। इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे एंड ये आपके फाइनल प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी यहाँ पर हम प्रोवाइड करवाते हैं। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक की अगर बात करें तो इसमें आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से कि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप लोगों को इधर 2000 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस के साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएं। गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट कीजिए। एंड इसके फ्री एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स का ओवरव्यू देखने के बाद कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो फ्री डेमो वीडियोस यहाँ पर है इंग्लिश मीडियम के लिए और ये हिंदी मीडियम के लिए है। डेफिनेटली ये वीडियोस आपको बहुत पसंद भी आएंगे एंड आपके लिए बेनिफिशियल भी बहुत है। आप देख सकते हो यूनिट वाइज फोल्डर्स यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें लेक्चर्स में आपको थियोरी लेक्चर्स और एमसीक्यूज लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इन लेक्चर्स में से कवर हो जाएंगे। पीडीएफ के फॉर्मेट में फाइल है और मॉक टेस्ट है। हर एक यूनिट में सेपरेट मॉक टेस्ट है, जो कि डेफिनेटली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर अभी कॉन्टैक्ट करके आप इसको जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ बढ़ते हैं डिस्कशन की ओर, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आंसर की को लेकर कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपके सारे डाउट्स को क्लियर यहाँ पर आज मैं करने वाली हूँ। जैसे ही अभी तक तो देखो मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही आंसर की आएगी एक तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, और दूसरी चीज ये है कि इस तरीके के स्क्रीनशॉट्स बच्चों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो उसमें क्या है, यहाँ पर ये जो भी अभी तक आपके सामने आंसर की बताई जा रही है, कट ऑफ की लिस्ट बताई जा रही है, ये आपकी प्रीवियस ईयर की लिस्ट है। ठीक है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के साथ अपने रिजल्ट को एनालाइज करते हो, अपनी आंसर की को एनालाइज करते हो, तो आप लोगों को एक क्लियर आइडिया भी ही हो जाएगा कि आप लोगों ने इस एग्जामिनेशन में कितना स्कोर किया है, क्या आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लॉ सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ लिस्ट रखी है। इसमें देखो क्या होता है, जैसे हर एक कैटेगरी के अलग स्टूडेंट्स हैं, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और बाकी सब। ठीक है, ये क्या है, ये है जेआरएफ का स्कोर, ये है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं। सॉरी, ये है नेट का स्कोर। ठीक है, और ये है जेआरएफ का स्कोर
और ये है जेआरएफ के टोटल बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं। सो आप लोगों को आंसर की या कट ऑफ लिस्ट कैसे चेक करनी होती है, देखो लॉ में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो और अगर आप लोग आंसर की के हिसाब से 196 या उसके आसपास के 2-4 नंबर कम या ज़्यादा के आसपास स्कोर करते हो, इसका मतलब है कि आप नेट क्वालिफाइड माने जाओगे। और अगर आप लोग 236 300 में से 236 के आसपास स्कोर करते हो, इसका मतलब है कि आप लोग जेआरएफ क्वालिफाइड माने जाओगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेट के लिए 705 सिलेक्ट किए गए थे पिछले साल और 54 सिलेक्ट किए गए थे जेआरएफ के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है जिस पर आपको ध्यान देना है कि टोटल स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कैसे होता है। फिक्स नहीं होता कि हर बार 705 बच्चे ही जनरल कैटेगरी के सेलेक्ट होंगे लॉ में, ऐसा नहीं होता। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम में अपीयर हुए थे उनका कुछ 6% निकाला जाता है और फिर बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो ये होता है कि ओवरऑल कितने बच्चे अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में, उस पे डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को अभी भी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजन ना सबको रहता ही है कि एनटीए किस तरीके से सिलेक्शन करता है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि किस बेसिस पे कितने परसेंट किस सब्जेक्ट और किस कैटेगरी के कितने परसेंट बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, क्वालिफाइड माना जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप मुझे अपना सब्जेक्ट बताइए और अपनी कैटेगरी बताइए। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे एनटीए इस सब्जेक्ट और इस कैटेगरी में कितने बच्चों को सेलेक्ट करता है और कितना आपको मिनिमम स्कोर करना है 300 में से अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो। ठीक है, और दूसरी चीज मैं यही कहना चाहती हूँ कि आंसर की 1 से 2 दिनों में आने वाली है जरूर। आंसर की से ही आप लोगों को एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो पाया है या नहीं हो पाया है। अगर एग्जाम क्वालिफाई हुआ है फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग आगे का प्रोसेस जो है उस पर ध्यान दीजिए। अगर इन केस किसी भी कारण की वजह से आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया है तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, आप लोगों को दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन के लिए तैयारी आज से ही शुरू कर देनी है। ठीक है, और लास्ट ईयर की कट ऑफ लिस्ट के साथ चीजों को रिलेट कीजिए, आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। तो ओके, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी कैटेगरी से, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पेपर 1 के कोर्सेज के बारे में बताया, ऐप में जाकर आप कोर्सेज में जाकर पेपर 2 के यूजीसी नेट पेपर 2 के भी सभी कोर्सेज को देख सकते हो। बहुत सारे कंप्लीट कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं जो कि मार्केट में आपको बेस्ट मिलेंगे। ऑनलाइन सेंटर्स में ये बेस्ट कोर्सेज हैं। आप जल्दी से गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू एंड पेपर 1 और पेपर 2 के किसी भी कोर्स की जल्दी से आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हो। ओके, so thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the